सतनाम साहेब बंदगी सभी पुण्यात्माओं को और सभी साधु संतों को जो कबीर साहब के अनुयायी हैं, अर्थात आप सबको कबीर साहब के वाणी के माध्यम से ही सब कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि साहिब कबीर की वाणी एक शब्द भी कहीं से कहीं तक झूठी नहीं है, परंतु और अनंत संतों की वाणियाँ झूठी हो सकती हैं। उसका कारण यह है कि साहेब ने किसी को वाणी लिखने के लिए आदेश नहीं दिया था। साहेब ने प्रेमवश किसी को दर्शन भी दिया है, सब कुछ है, लेकिन कहीं से कहीं तक संतों की वाणियाँ झूठी इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उस परमात्मा पार ब्रह्म का पार किसी ने नहीं पाया है। इसलिए मान बढ़ाई के हेतु जिसने वाणियाँ साहिब के बारे में लिखी हैं वह गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ साहिब की ही वाणियाँ हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनकी वाणियाँ एक सत्य उपदेश करती हैं। अब समझते हैं कि वाणी क्या है, और वाणी के साथ आपको इसका अनुवाद भी बताया जाएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सार शब्द क्या है। हरि ठग ठगते ठगोरी लाइए, हरि के वियोग कैसे जियाहूँ रे भाई। कोका को पुरुष कौन का किनारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। कोका को पुत्र कौन का को बाप, कोरे मरे को सहे संताप। ठगी ठग मूल शबन कालीना, राम ठगोरी काहू न चीन्हा। कहाँ है कबीर ठग सो मन माना, गई ठगोरी जब ठग पहचाना। पाव माया तथा भ्रमिक गुरुआ लोगों का जाल। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में ज्ञान को हरने वाले हरि शब्द से 52 अक्षर पाव माया तथा शब्द मंत्रों का उपदेश करने वाले गुरु लोगों के प्रति संकेत किया है। अतः 52 अक्षर तथा उनसे बने हुए स्वर व्यंजन संयुक्त यावत जितने भी शब्द मंत्र हैं वह सब पाव माया हैं, और उनसे अपना तथा अन्य जीवों का उद्धार कल्याण मुक्ति मानने वाले आत्म ज्ञान से विहीन उपदेश भ्रमिक अज्ञानी गुरुआ लोग हैं। अतः ये दोनों ही सत्य ज्ञान को हरने वाले बड़े हरि रूप ठग हैं। अतएव उक्त गुरु लोगों ने उन्हीं शब्द मंत्रादि रूप पौ माया को लेकर सारे संसार में उगाई लगा रखी है। इसलिए हे भाइयों, ऐसी स्थिति में उन शब्द मंत्रादि रूप हरि पौ माया तथा उनके उपदेशक गुरु लोगों के वियोग से तुम लोग कैसे जीवित रहोगे। अब आगे शारीरिक माइक अज्ञान जन्म मोहादि जाल का वर्णन करते हैं हुए आत्मज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन किसका पुरुष है और कौन किसकी नारी है। वास्तव में कोई किसी का पति या पत्नी नहीं है। यह तो थोड़े दिन के लिए मार्ग में चलने वालों की जैसी मित्रता है। पृथक होने पर पता नहीं कौन कहाँ जाता है। ज्ञान की दृष्टि से देखिए तो चेतन आत्मा ना नर पुरुष शरीर रूप है और ना नारी स्त्री स्वरूप शरीर रूप है। यह तो दोनों प्रकार का मानव शरीर रूपी पिंजड़ा है। उन दोनों में चेतन आत्मा स्वरूपतः एक समान है। यह पति पत्नी का संबंध तो शारीरिक संबंध थोड़े दिन का है, अंत में सब छूट जाता है। अतः नर नारी की देह भावना भी मन के अंदर ही रहती है और आत्मज्ञान होने पर छूट सकती है। किंतु यम रूप अज्ञानी गुरु लोगों ने अपनी शारीरिक अज्ञान दृष्टि को फैलाकर संसार में समस्त मानव नर नारी प्राणियों को शारीरिक भावना में बांधकर आत्मज्ञान से वंचित कर दिया है। इसी प्रकार कौन किसका पुत्र है और कौन किसका पिता है, अर्थात कोई किसी का नहीं। जो बात पति पत्नी में है वही पिता पुत्र में भी है। वस्तुतः आत्मदृष्टि से पिता पुत्रादि भाव बन ही नहीं सकता है, और देह दृष्टि से भी जो एक जन्म में पिता होता है वही दूसरे जन्म में उसी का पुत्र हो जाता है। यह सब देह के संबंध हैं। और कौन मरता है तथा कौन संताप सहन करता है, अर्थात कोई नहीं, क्योंकि चेतन आत्मा तो स्वरूपतः ना जन्मता है और ना मरता है। केवल चेतन आत्मा का जड़ शरीर के संबंध से ही जन्म मरण कहा जाता है। चेतन आत्म दृष्टि से नहीं और जड़ शरीर के संबंध से ही पूर्वकृत प्रारंभ कर्मानुसार ही मनादि के द्वारा त्रैताप रूप संताप दुख को सहन करता है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी धन को हरने वाले 52 अक्षर शब्द मंत्रादि रूप हरि पौ माया और उनके उपदेशक गुरु लोगों ने उनको
सबको ठग ठग कर मूल पूंजी ज्ञान रूपी धन को हरण कर लिया, परंतु प्रत्येक प्राणियों के घट में रमे हुए उन 52 अक्षर रूप राम की ओर उनके उपदेश गुरुआ लोगों की ठगाई को किसी ने भी नहीं पहचाना। भाव यह है कि 52 अक्षर स्वर व्यंजनों के ही संयोग से ओमकार सोहम राम तत्वमसि अयमात्म ब्रह्म प्रज्ञानाम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम कैवल्य आदि सभी शब्द मंत्रादि बने हुए हैं, और वे सब स्वर व्यंजन संयुक्त संयोजक तथा वियोजक रूप शब्द मंत्रादि जड़ और अनित्य हैं और चेतन आत्मा कृत है, और उन्हीं को लेकर गुरुआ लोग उपदेश करते तथा मुक्ति प्रदाता सिद्ध करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन ठग रूप 52 अक्षर सार व्यंजन संयुक्त शब्द मंत्रादि रूप पाव माया और उनके उपदेशक गुरुआ लोगों से है, हे मानव जीवो, तुम्हारा मन मान गया है, अर्थात मन में प्रेम संयुक्त श्रद्धा हो गई है। किंतु जब आत्मज्ञान भेदी सद्गुरु के उपदेश द्वारा क्षर अक्षर जड़ चेतन आदि का यथार्थ ज्ञान हो गया, तब उन ठगों को अच्छी तरह से पहचान लिया, और तब उन दोनों ठगों की ठगाई विद्या भी चली गई, अतएव फिर वह तुमको नहीं ठग सकते हैं। अतः किसी भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर आत्मा और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा को अवश्य जानना चाहिए। अब यहाँ पर साहिब वही कह रहे हैं कि सार शब्द सत्य पुरुष परमात्मा को अवश्य जानना चाहिए, अर्थात वह 52 अक्षर के परे है, अर्थात किसी प्रकार से शब्दों में 52 अक्षर में बोलकर अगर समझाया जाता है तो अन्यथा वह गलत है, अर्थात मिथ्या है। साहिब उसी बात को कह रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, हम भी वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। साहिब क्या कहते हैं, तभी जन्म मरणादि बंधनों से छूटकर सत्य मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। सतनाम साहिब बंदगी आप सब समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको सब कुछ एक तरफ से समझ में आ जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी।